लफ़्ज़नि में किथे मुंहिंजो ज़हन अटकी पियो आहे। कंहिंजो इमदाद साहब खां त पुछंदासीं पर कंहिंजो तव्हांजे दिलि ते कंहिंजो नाम लिखियल आहे? सूंहं जो सुठे चहिरे जो सभिनि जो नाम लिखियल आहे। हा, उहो कोई इमेजिनरी चहिरो आहे या ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट करे थो उहो चहिरो? रोज़ मिलंदा रहंदा आहिनि, मक़सदु जिथे बि ॾिसंदा आहियूं उन्हनि जी तारीफ़ कंदा आहियूं। ऐं सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा, को हिकिड़ो चहिरो न अलाह ठाहियो आहे, हा, कुदरत ठाहियो आहे, उनजी तारीफ़ करणु खपे। पर कुदरत जी वरी हिकु नेचर जी हिकु छा चइजे हिनखे, हिकु जेका फिज़िक्स चइजे, केमिस्ट्री चइजे, हिकु अजीब सी हिकु मिस्ट्री आहे त दुनिया में हज़ारे लखे चहिरा ख़ूबसूरत हूंदा आहिनि पर दिलि ते नालो के हिकिड़े चहिरे जो हूंदो आहे। ईअं छो आहे? हक़ीक़त आहे। इहा हक़ीक़त ई त पुछां पई मां। जी जी, हिकिड़े नालो हूंदो आहे। उहे उन ई नाले जे बारे में लिखियल पुछां आहे थी। उहो पंहिंजो। हा, उहो लिखियल पंहिंजे ॿारनि जो। हा, ॿार बि त हिकु नाले जी ॻाल्हि थी। हा, बसि पंहिंजे पुट जो लिखियल आहे। इमदाद लाचारी साहब इहो सोचे कोन लिखियो हूंदो ॿारनि जे लाइ पियो लिखां? उहो त उन खां पुछियो लिखियो हूंदो। असांखे पंहिंजो बसि घर जी ॻाल्हि था कयूं। हाँ, बस घर की बात घर तक रखते हैं, बाहर की गालियों में करे करना सी नहीं। अच्छा, खैर जी, यहाँ नाम लिखा गया किसी का कि ऐसी? देखिए, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लिखा होता। ये कुदरत का असूल है, कुदरत का कानून है। हाँ। और मैं कहती हूँ सबसे पहले आपके माँ बाप का नाम, आपका अल्लाह से प्यार, आपका मोहम्मद और आले मोहम्मद से प्यार, ये सब हमने प्यार को महदूद कर दिया। हमने एक ही डायरेक्शन में प्यार को कि बस यही प्यार है, ऐसा नहीं है। वो प्यार अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी में आपको बहुत सी चीज़ों से प्यार होता है। बहुत सी चीज़ें आपको, कोई रंग, कोई रिश्ता, कोई दोस्त, कोई मौसम, जैसे आपने कहा मौसम, ये मौसम ऐसा है कि हर एक के दिल को अच्छा लगता है। हाँ। तो ज़रूर हर किसी के दिल पे किसी न किसी का एक कहना चाहिए कि कब्ज़ा होता है, हुकूमत होती है किसी रंग की, किसी मौसम की, किसी रिश्ते की। और मैं कहती हूँ सबसे अच्छी हुकूमत वो है जो अल्लाह के इश्क की हो। हाँ, अच्छा, ये तो जब आप हकीकी बात करते हैं तो फिर तो वो आप इश्क पे चले जाते हैं। वो मुझे लगता है मोहब्बत छोटा वर्ड है, वो फिर आप इश्क पे चले जाते हैं। अगर अल्लाह से हो तो सारी दुनिया आपके कदमों में होती है। ये बहुत गहरी बातें हैं और ना हर कोई कह सकता है, ना हर कोई समझ सकता है, सबसे पहली बात। लेकिन ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अल्लाह से इश्क करते हैं। और जब आपने कहा जैसे ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी जिस तरह मुख्तलिफ रंगों का कम्बिनेशन है, इसी तरह सुबह दोपहर शाम रात इसका भी कम्बिनेशन है। इसी तरह ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स का भी कम्बिनेशन है। तो ज़िंदगी की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो ज़िंदगी एक बहुत वसी कैनवस पे जाएगी। अच्छे और बुरे वक्त को भी हम ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में अच्छा वक्त नहीं है, बुरा वक्त नहीं रहा तो अच्छा वक्त भी नहीं रहेगा, बुरा वक्त नहीं रहा तो अच्छा वक्त भी नहीं रहेगा। ये सोच ज़िंदगी की है। हाँ। ये सब ज़िंदगी से रिलेटेड बातें हैं। तो ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा होता है कि कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई चेहरा आपको बहुत पसंद आता है, इसमें कोई शक नहीं आपको। और ज़रूरी ये भी नहीं कि मैं ये समझती हूँ कि आप एक ख़ास उम्र में ही आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है। वक्त के साथ साथ आपकी सोच बदलती है, मैच्योरिटी आती है, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं। तो ये जो तरक्की का सफ़र है ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। और फिर वही बात, जो चलती रहे वही ज़िंदगी है। हाँ। जहाँ आप रुक जाएं, समझें कि आपकी ज़िंदगी रुक गई, आपकी ज़िंदगी का सफ़र रुक गया, तो फिर वो सफ़र ला हासिल हो जाता है। हाँ, अच्छा, आपने चीज़ों की बात की कि हम ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अच्छी लगे या एक चेहरा अच्छा लगे। चीज़ों तक तो ठीक है, हम चेहरों की बात करेंगे तो हमारे लोग बड़े मासूम हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। फिर वो बोलेंगे अच्छा जी हमें तो इजाज़त है, हम 4 से ज़्यादा चेहरे देख सकते हैं। मैंने कहा कि रिश्तों में आपके बच्चे, हाँ, आपके वालिदैन, आपके वो रिश्ते जो आपके खूनी रिश्ते हैं, आपके फुप्पी, चाचा, ताया, मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूँ। हाँ। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम बात को, हमने प्यार और इश्क को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये भी हमारा एक माशरे का कहूँगी अलमिया है कि मोहब्बत को हमने नेगेटिव कर दिया है, जबकि मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। आपको राह चलता कोई बच्चा खूबसूरत मिले, आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उस पर भी प्यार आने लगता है। प्यारा मौसम हो, आपको मौसम से प्यार हो जाता है। हाँ। तो अब ये हमारी सोच के ऊपर है कि हम प्यार की डेफिनेशन को लेते किस तरह हैं। हाँ।
لیکن کہیں جگہ کافی جگہ پہ جب اس طرح آپ فرما رہی ہیں بہت سارے، بے شک محبت بہت وسیع ہے. محبت تو ہر انسان کو، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کبھی زندگی میں محبت نہیں ملا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی، وہ جھوٹ بولتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو ٹکراتی ضرور ہے. بالکل. لیکن جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ بہت وسیع ہے، اس وسیع میں ہر محبت کی اپنی جگہ ہے، بچوں کی اپنی جگہ ہے، پیرنٹس کی اپنی جگہ ہے، محبوبہ کی بھی اپنی جگہ ہے، محبوب کی بھی اپنی جگہ ہے. ہم تو اس کی بات کر رہے تھے. آپ نے پوری محبت کا وہ بڑا وہ کینوس جو ہے وہ آپ نے دکھا دیا کہ محبت صرف ایک، لیکن ہم محبوبہ پہ اٹکے ہوئے تھے. اچھا ابھی میں وہی کہہ رہی ہوں نا، جو ہم نے ایک ڈائریکشن ہے آپ اسی ڈائریکشن میں بات کر رہی ہیں. تو آبویسلی انسان ہوں، انسانی جذبات ہیں، محبت تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ. اچھا یہ محبت جو محبوب کے لیے یا محبوبہ کے لیے ہے تو اس پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ محبت جو آپ کو اللہ کے لوگوں سے ہوتی ہے، بالکل، جو آپ کو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بناتی ہے، بالکل، جو آپ کو ایک ایسا ہیومن بینگ بناتی ہے جو اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لوگوں کو سرو کرتے ہیں. بالکل. اس کے بارے میں ذرا بتائیے، یہ خوبصورت جو آپ کام کر رہی ہیں. دیکھیں میں نے جو آغاز کیا تھا وہ اسی بات کا ایک کہوں گی کہ آغاز تھا کہ یہ جو محبت ہے نا آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ آٹومیٹکلی آپ کو اللہ کے بندوں کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرو. اب تلاش کرنے کے لیے ہم اسے آسمانوں میں تو نہیں جائیں گے، اللہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر بھی ہمیں اسے تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں میں جاؤ، لوگوں میں بیٹھو. لوگوں میں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کن مسائل کا شکار ہیں. اگر آپ ان کی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کو کرنی چاہیے، بحیثیت انسانی آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح، ایسے ہی ہے. بحیثیت انسان، اگر آپ اپنے آپ کو، انسان پیدا ہونا بہت آسان ہے لیکن انسان بننا، انسان ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس ثابت کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے بندوں کے پاس جانا پڑے گا. اللہ کے پاس تو سب نے ہی جانا ہے، وہاں جا کے وہ پوچھے گا انسان تھے یا نہیں تھے، انسان تھے یا حیوان تھے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ نے جو بات کی سوشل سروسز یا سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ اللہ کے بندوں سے رابطہ کرنا، اور ان میں خاص طور پہ ان لوگوں سے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کسی مسئلے میں ہے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، وہ دراصل ایک سزا ہے جو وہ جیے جا رہے ہیں. ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے لیے زندگی میں کیا کیا آگے سہولیات آ سکتی ہیں. صحیح. اور کافی جگہوں پہ کافی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ممتاز صاحبہ کہ ہم نے اپنے کلچر میں، اپنی پریکٹس میں اس کو کامن کر دیا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اس کو ایسا ہی ہونا تھا. یہی ہے. اب مثال کے طور پہ بہت سے علاقوں میں، اچھا میں صرف یہ اربن ایریاز کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہمارے شہروں میں بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ صرف عورت کو 4 دیواری میں محدود کر کے رکھ دیا گیا. 4 دیواری بے شک ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمارا سائبان ہے، لیکن آپ اس کو صرف اس بات پہ فورس کر کے آپ اسے گھر میں بٹھا دو کہ وہ عورت ہے، اس کی سکلز کو دبا دو، اس کی گروتھ کو دبا دو، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز کو دبا دو، تو یہ زیادتی ہوگی. صحیح. یہ زیادتی ہے خواتین کے ساتھ جو بیشتر ہو رہی ہے. ہماری خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کے میں بار بار ایک چیز کو کرتی ہوں کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہمیں اپنی شناخت کے اوپر کام کرنا چاہیے. شناخت کے لیے ہمیں ویری فرسٹ جو ہمارا کام ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. دیکھیں میں صرف حقوق کی بات نہیں کرتی، بحیثیت عورت ہمارے فرائض بھی ہیں. بالکل. ہمیں حقوق کی آگاہی کے ساتھ ساتھ فرائض کی آگاہی پہ بھی جانا ہے کہ دیکھیں یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو بیلنس کر کے چلنا ہے. آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پہ جو وومن پہ کام کر رہی ہیں، وہ صرف عورتوں کو حقوق تک انہوں نے محدود کر دیا ہے. اگر میں کہوں اور شاید میری بات کو اگر اس طرح بھی جج کیا جائے کہ شاید عورتوں کو ان کے اندر بغاوت پیدا کی جا رہی ہے، انہیں باغی کیا جا رہا ہے معاشرے سے، تو یہ بھی کسی حد تک میری سوچ کے مطابق صحیح ہے. ان کو حقوق بتاؤ، بالکل بتاؤ کہ جو انہیں اسلام نے شرعی حقوق دیے ہیں، لیکن اسلام نے کچھ فرائض بھی رکھے ہیں. آپ ان فرائض کو بھی ساتھ ساتھ چلو. حقوق اور فرائض پروپورشنل ہیں.
आप एक चीज़ को बढ़ा के एक चीज़ को घटा नहीं सकते। हम ये नहीं कर सकते कि औरत के ऊपर सिर्फ वाजिब ही है कि वो ये काम करे, उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये फ़र्ज़ है। नहीं, औरत का हक भी है, उसका फ़र्ज़ भी है। तो दोनों को एक साथ लेके चलो, इनको पैरेलल लेके चलेंगे तो आप एक अच्छा माशरा तंजीम दे सकते हैं। अदरवाइज आप इन दोनों में कहीं भी अगर बैलेंस ख़राब होता है तो हमारे पूरे माशरे में जो आजकल का हाल है वही हाल होगा। ऐसा ही है, और काफ़ी जगहों पे ये हमेशा मैं इस बारे में सोचती हूँ कि हम वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम करते हैं, और अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और हमारी जो आज की औरत है, माजरत के साथ काफ़ी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि उन हुकूक का मिसयूज़ भी हो रहा होता है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो हुकूक जो बड़ी मुश्किल से हमारी उन औरतों ने जो सालों पहले उसके लिए अगर मैं जंग का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो शायद काफ़ी हद तक वो भी सही है कि जंगें लड़ी हैं औरत का हकूक़ हासिल करने के लिए, और जब आज औरत को मिला है तो वो उसका मिसयूज़ भी करना सीख गई है। तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखें, हमने औरत को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि आपके हकूक़ हैं, हकूक़ बिल्कुल हैं, और अपने हक के बारे में आपको पहचान होनी चाहिए, आपकी शनाख्त है, लेकिन आप अपने फ़राइज़ से कैसे गाफिल हो सकते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल। ये जो इम्बैलेंस आया है, जो हम एक एबनॉर्मलिटी देख रहे हैं, मिस यूज़ जिसे आप कह रही हैं, मैं इसको एबनॉर्मलिटी कहूँगी कि अच्छा, औरत बजाते खुद इतनी पावरफुल है, अगर वो बाशऊर है, अगर वो तालीम याफ्ता है, अगर उसकी तरबियत हुई भी है। तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता दो अलग चीज़ें हैं। सही, ठीक है। हमारी माएँ, हमारी दादी नानी, अगर हम इनकी बात करें, अगरचे उन्होंने स्कूल कॉलेज लेवल पे तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उनकी तरबियत इतनी पुख्ता थी कि उन्होंने, उनके बच्चे आज हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े शोबों में उन्होंने नाम कमाए हैं जी, तरबियत की वजह से। तालीम और तरबियत अलग अलग चीज़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे पास तालीम के लिए भी मौके हैं और तरबियत के लिए भी हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक बहुत अच्छा माशरा बना सकते हैं। आज हम बात करते हैं जी पाकिस्तान में तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान अचीव नहीं कर पा रहा। हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी ने कहा था, बड़ा मशहूर कॉल है, मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दूँ, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। तो वो पढ़ी लिखी माँ, मैं समझती हूँ वो पढ़ी लिखी का जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता दोनों को फिक्स करेंगे तो एक अच्छी माँ हमें मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, जिथे असां हुकूक औरतुनि जा ॻाल्हाए रहिया आहियूं, उते असां मर्दनि जा बि हुकूक बिल्कुलु न विसरंदासीं। मर्दनि जा बि हिन मुआशिरे में डिफरेंट हुकूक आहिनि, ऐं उहे मर्द वरी जॾहिं सिंगर जे रूप में अचनि त इहो पूरो हक़ आहे तव्हांजो, तव्हां हिन ब्रेक में पंहिंजो गानो शामिलु करे सघो। छा शामिलु करे रहिया असांजे नाज़रीन जे लाइ? हींअर आजिज़ आशिक़ तुंहिंजे साहिब जो गीत आहे, उहो मां पेश थो कयां। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहारन जी कहड़ी था मौसम पुछो हो जॾहिं भी अव्हां मुस्कुराए छॾियो मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आहे मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आहे मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आहे कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तू नकाब आहे कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तू नकाब आहे मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आहे
साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती, तुंहिंजे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती। तुंहिंजे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती, तुंहिंजे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती। हुस्न खे हर हर ॾिसण में भी ॿुधो आ सवाबु आ, हुस्न खे हर हर ॾिसण में भी ॿुधो आ सवाबु आ। कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ, कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ। मुर्त ठही मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ई गुलाब आ। लोड तुंहिंजी मोर जहिड़ी चाल हरणीअ वांगियां, लोड तुंहिंजी मोर जहिड़ी चाल हरणीअ वांगियां। लोड तुंहिंजी मोर जहिड़ी चाल हरणीअ वांगियां, लोड तुंहिंजी मोर जहिड़ी चाल हरणीअ वांगियां। जो ॾिसे थो मोहिजे थो अहिड़ो तो में उकाबु आ, जो ॾिसे थो मोहिजे थो अहिड़ो तो में उकाबु आ। कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ, कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ। मुर्त ठही मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ई गुलाब आ। तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल, तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल। तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल, तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल। जंहिं निहारियो तंहिं हारियो अहिड़ो तो में ताबु आ, जंहिं निहारियो तंहिं हारियो अहिड़ो तो में ताबु आ। कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ, कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ। मुर्त ठही मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ई गुलाब आ, मुर्त ठही मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ई गुलाब आ। कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ, कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबु आ। मुंहिंजा सुहिणा न कर माणा, मुंहिंजा सुहिणा न कर माणा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा कॾहिं कॾहिं तव्हां असांजे काफ़ी सारा गाना अहिड़ा आहिनि, काफ़ी सारा सिंगर्स अहिड़ा आहिनि जेके ॾाढा ख़ूबसूरती सां ॻाईंदा आहिनि, ख़ूबसूरती सां परफॉर्म कंदा आहिनि, पर जेके एक्सप्रेशन आहिनि न मूंखे लॻे थो उहे गाने में वधीक जान विझंदा आहिनि। जी जी, मतिलबु जेके एक्सप्रेशन तव्हांजा हुआ, एॾा क्यूट सा एक्सप्रेशन तव्हांजा आया पे त उहे गाने में अञा वधीक जान। महिरबानी आहे, बिल्कुलु, पर मूंखे त यादि करे ॻाइणो पियो हींअर ॾिसी करे।
पर एक्सप्रेशन सुठा हुआ ऐं कॾहिं कॾहिं हाशिम भाई त माशाल्लाह सां हाशिम भाई त उन्हनि खे त मां ख़िताबु ॾिनो आहे किंग ऑफ एक्सप्रेशन ॾिनो आहे जेको सुर हणंदा आहिनि उन सुर जो एक्सप्रेशन हाशिम भाई जे फेस ते हूंदो आहे त इहो जेके एक्सप्रेशन आहिनि इन्हनि जी बि हिकु अपनी पंहिंजी हिकिड़ी ज़ुबान आहे जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था ऐं वापसि अची कुझु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कुझु प्यारियूं ॻाल्हियूं कुझु तव्हांजी मुंहिंजे कमनि जूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिलु करणियूं आहिनि तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ